जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। हमारा आज का वीडियो जो है वो मीन राशि के जातकों के ऊपर है। इस वीडियो में हमारी विस्तार से चर्चा रहने वाली है कुंडली के एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसको मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेनेट मानता हूँ। शास्त्र इतना भी कहता है कि अगर कुंडली के अंदर इस ग्रह की स्थितियाँ बेहतर है तो व्यक्ति अपना पूरा जीवन ऐशो आराम से बिता सकता है, चाहे वो कुछ कर्म करे या ना करे, या उसका काम खास चले या ना चले। हम बात करेंगे बृहस्पति के बारे में, क्योंकि बृहस्पति कुंडली के अंदर 5 मुख्य जगहों के कारक हैं। चाहे वो दूसरा हो, 5वां, 9वां, 10वां और 11वां। 2 स्थानों के मालिक हैं, एक जगह बैठकर 3 जगह पर दृष्टि डालते हैं। ऐसा बृहस्पति ग्रह अगर ब्रह्मांड में अस्त हो जाए तो वो सूर्य से अस्त हो गया। इसका मतलब उसके कारकत्व में कमी हो गई। यानी धन और भाग्य का विधाता ग्रह है बृहस्पति, जिसके बारे में हम इस वीडियो में खास बात कर रहे हैं, जो कि अभी हाल फिलहाल में कुछ समय पहले अस्त थे लेकिन अब उदय हो चुके हैं। यानी भाग्य के देवता उदय हो गए हैं, और उदय होने के बाद 13 अगस्त 2025 से लेकर 18 जून 2026 तक अब बृहस्पति देव स्वयं अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। यानी इसका सीधा सीधा मतलब है कि अब आने वाले जो 300 दिन हैं वो बृहस्पति देव की कृपा से आपके जीवन में कैसे रहेंगे, क्या ऐसा खास है जो इसको गोचर को बहुत ज़्यादा मुख्य बना देता है। क्योंकि आने वाले 300 दिनों में बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे, मिथुन राशि में गोचर करेंगे, फिर कर्क राशि में परिवर्तन करेंगे, वहाँ पुनर्वसु नक्षत्र है। उसके बाद ये वक्री भी होंगे और फिर ये मार्गी भी होंगे। यानी राशि परिवर्तन, वक्री होना, मार्गी होना, ये सब कुछ आने वाले 300 दिनों में होने वाला है। इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान समय में बृहस्पति आपकी राशि और कर्म दोनों को एक तरीके से, दोनों का स्वामित्व है उसके पास, दोनों का अधिकार उसके पास है, और वो चौथे घर यानी केंद्र भाव में चल रहा है। यानी अपने दोनों राशियों से देखें तो वो केंद्र में है, आपकी राशि से चौथे घर में है, आपके दशम से सप्तम भाव में, और दशम भाव को वो यहाँ पर बैठकर वो पूर्ण दृष्टि देता भी है। इसका मतलब सीधा एक बात समझ में आती है कि भले ही शनि की 7.5 आप पर ऊपर चल रही है, लेकिन कर्म भाव से लगातार बृहस्पति का यह संबंध इस बात को दर्शाता है कि यह आपको कहीं ना कहीं से कर्म के लिए स्थितियों को बनाए रखेगा। ये उदय हो गया है तो ये आपके लिए पॉजिटिव, क्योंकि जिस दौरान ये अस्त हुए होंगे उस दौरान अवश्य आपको प्रॉब्लम्स हुई होंगी, क्योंकि 7.5 का प्रभाव लगातार आपके ऊपर है और ग्रह अब यहाँ अस्त से उदय हो चुके हैं। तो पहली पॉजिटिव बात यह है। दूसरा, अपनी पूर्ण दृष्टि सब दशम भाव पर, यानी दशम भाव को ये प्लेनेट बिगड़ने नहीं देगा। यानी कुछ भी होगा कहीं ना कहीं से आपकी स्थितियों को ये बेहतर करेगा। खास तौर पे बहुत अधिक तक देखा गया है कि जिन लोगों के जन्म पत्रिका के अंदर बृहस्पति की पोजीशन अच्छी होती है और जब गोचर में इस प्रकार का बृहस्पति आता है तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता दिखाई देता है। अब इसकी चर्चा को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि अब ये पुनर्वसु नक्षत्र में जाएगा तो क्या होगा, राशि बदलेगा, वक्री होगा तो क्या होने वाला है। उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे हमारा भी हौसला अफजाई होता रहे। साथ ही साथ कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, स्पेशली वर्ग कुंडलियों के आधार पर प्रेडिक्शन चाहिए, कुंडली मिलान कराना है स्पेशली नवांश कुंडली के आधार पर, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं पेड कंसल्टेशन के लिए। अब बृहस्पति को अगर आप देखें तो बृहस्पति को हम कहते हैं ज्ञान का प्रतीक। अगर हमें ज्ञान चाहिए तो बृहस्पति से मिलेगा, और हमें बुद्धि चाहिए तो हमें बुध से मिलेगी। अब एक ऐसा प्लेनेट जो बुध प्लेनेट है, उसकी राशि वायु तत्व राशि के अंदर गुरु बैठा हुआ है, जो इस बात को बताता है कि यह बृहस्पति ग्रह के तत्वों में बढ़ोतरी करता है, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि और विवेक दोनों एक साथ चल रहे हैं। धन का कारक है, केंद्र भाव में बैठा हुआ है, दशम को पूर्ण दृष्टि देता है। यानी इस प्लेनेट का काम है कर्म देना और धन देने की स्थितियों को बेहतर करना। अब ये प्लेनेट अपनी चाल आगे बढ़ाते हैं। 13 अगस्त को ये पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर आ जाते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र जो कि मिथुन राशि के अंदर होता है, और इसके अंतिम जो 3 चरण होते हैं उसमें पुनर्वसु नक्षत्र के पहले, दूसरे और तीसरे चरण देखे गए हैं। यानी पूर्ण रूप से पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि में नहीं होता, उसका एक चरण अगले भाव यानी कर्क राशि में देखा जाता है। अब पुनर्वसु नक्षत्र
बृहस्पति से संबंधित है। यानी अगर किसी का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है तो उसको बृहस्पति की दशा मिलेगी। यानी ये भी समझ सकते हैं कि अब आपकी पत्रिका धनु राशि मीन राशि की है या मीन लगन की है या किसी भी लगन की आपकी पत्रिका है और जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है, अगर वहां पर कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो उसके ऊपर से इस गुरु का ट्रांजिट उन ग्रहों के फलों को बढ़ाएगा। अगर वो अच्छा भाव है तो फलों में वृद्धि होगी और वो खराब भाव है तो प्लेनेट खराब भाव में बैठकर खराब कर नहीं पाएंगे। और बृहस्पति 3 नंबर जहां लिखा वहां कोई भी ग्रह नहीं बैठा तो आप ये समझिए बृहस्पति का वहां से शुभ गोचर पूर्ण फल उसके देने वाला है। यानी अगर जैसे हम बृहस्पति के बारे में कहें कि बृहस्पति जहाँ चौथे भाव में बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये प्लेनेट आपको नैसर्गिक रूप से सुख देने के लिए तैयार है, क्योंकि चौथा घर सुख का है। वो भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी सुख, वो जनरल सुख, इस तरीके से इसको हम चौथे घर का सुख देखते हैं। तो ये एक अच्छी और सकारात्मक स्थितियां हमें यहाँ से पता लग चुकी है कि ये बृहस्पति ग्रह इन चीज़ों को देने को तैयार है। अब आती है उसकी नक्षत्र की एंट्री पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु नक्षत्र क्या है? पुनर्वसु नक्षत्र 27 में से एक नक्षत्र है जिसको बृहस्पति का नक्षत्र कहते हैं, लेकिन हर नक्षत्र का एक देवता होता है। इसके नक्षत्र के जो देवता हैं वो देवी अदिति है। देवी अदिति माता सूर्यदेव यानी सूर्यदेव उनके पुत्र हैं। अब सूर्यदेव को जब जितना ओज, प्रकाश, तेज, समृद्धि, राजा बनने के गुण प्राप्त हैं तो वो कहीं ना कहीं माता अदिति से ही प्राप्त है। यानी हम क्या कह सकते हैं, पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब है एक ऐसा नक्षत्र जो कि प्रकाशित करने वाला, प्रकाशित होने वाला, शुरुआत करने वाला, फिर से कुछ नया और बेहतर देने वाला होता है। यानी जो भी ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र में बैठ गया, पुनर्वसु नक्षत्र उसको फिर से चार्ज करके भेज देगा, फिर से उसको बेहतर कर देगा। यानी फिर से नया कर देने वाला नक्षत्र की जो ऊर्जा है वो पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर है। अब बृहस्पति जैसा ग्रह जब पुनर्वसु नक्षत्र में जाएगा तो हम कह सकते हैं फिर से आपके जीवन में एक नई उमंग और ऊर्जा को खड़ा कर देना। आपके धन के लिए अच्छा, आपके भाग्य के लिए अच्छा, आपके फाइनेंस के लिए अच्छा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर स्ट्रेंथ देने के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। क्योंकि बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में होते हुए कर्म भाव पर पूर्ण दृष्टि देंगे। इसको कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं काम नहीं चल रहा उनके काम में तेजी आएगी, प्रोजेक्ट मिलेंगे, व्यापार बढ़ेगा, जॉब में तरक्की होगी, जॉब में प्रमोशंस होंगे। जो कहते हैं जॉब लॉस हो गया, नौकरी नहीं मिल रही है, उनको नौकरी मिलेगी और अच्छी नौकरी मिलेगी। ये इस बृहस्पति की कृपा से ही हम यहाँ कह सकते हैं कि बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में 3 चरण लेके बैठा है, फिर से प्रकाशित होने वाला हो जाएगा यहाँ पर बृहस्पति, क्योंकि वो पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर है। यानी एक नियम, ग्रह अपने भाव में बैठे तो बली, अपने घर को देखे तो मजबूत करता है। उसी तरीके से पुनर्वसु नक्षत्र में इस ग्रह का जाना इस बात को बताता है कि वो इंटरनली, अंदरूनी रूप से भी वो प्लेनेट और स्ट्रांग हो गया, क्योंकि उसको पूर्ण कृपा मिल गई। अब अपनी राशि को देखना, धनु को, और अपने ही नक्षत्र से बैठ के देखना, तो सीधी बात है आपका जो दशम घर है इसको तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग स्थितियाँ मिल गई। यानी इससे ज़्यादा प्रोफेशनली आपके लिए क्या अच्छा समय आएगा कि जब ये प्लेनेट आपके जीवन में इस प्रकार की स्ट्रेंथ देगा। अब ये धन कारक बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके ये कर्क राशि के अंदर पहुंच जाएंगे। कर्क राशि एक बृहस्पति प्रधान, एक चंद्र प्रधान राशि है, जहाँ पर बृहस्पति का मूवमेंट होगा और बृहस्पति आ जाएंगे दशम, यहाँ पंचम भाव में। पंचम भाव में उच्च का ग्रह पंचम से बैठ के नवम को देखेगा। तो ये समय कब है? 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर, थोड़े समय काल के लिए बृहस्पति यहाँ स्वयं नक्षत्री होकर उच्च के होंगे। यानी ये समय लक्ष्मी योग बनाएगा, क्योंकि यहाँ से इसका लाभ स्थान से भी संबंध है। आपकी राशि को देखता है तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा, मान सम्मान के लिए अच्छा, जीवन में अपने बल पर कुछ करने के लिए अच्छा, शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान के लिए अच्छा, संतान के सुख सहयोग के लिए अच्छा, ट्रैवलिंग्स के लिए अच्छा, एजुकेशन करने के लिए, बाहर जाने के लिए अच्छा, धन योग बनाता है क्योंकि धन का कारक उच्च का होता है। अब 5 दिसंबर से ये जो प्लेनेट है अपनी वक्री चाल शुरू कर देता है, उसके बाद ये उल्टा चलना शुरू कर देता है। उल्टी चाल में अगर हम देखें तो 5 दिसंबर से 11 मार्च तक ये जो प्लेनेट हैं ये यहाँ वक्री होंगे, वक्री होकर वापस ये इसमें ही आएंगे। अब ग्रह वक्री कब होंगे? सूर्य से दूर होने के कारण वक्री होते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग महसूस होता है। अगर वो केंद्र त्रिकोण में हो तो ज़्यादा अच्छे फल देते हैं।
तो बृहस्पति के वो सारे गुण यहाँ मिलते हैं कि अगर जिस दौरान बृहस्पति वक्री होंगे उस दौरान वो और अधिक मजबूत होंगे और अधिक स्ट्रांग होंगे। यानी हम क्या कह सकते हैं, इस पूरे आने वाले 300 दिन कोई ग्रह संभाले या ना संभाले आपको, लेकिन बृहस्पति ग्रह आपको अवश्य संभालेंगे। ये प्लैनेट आपके जीवन में एक ऐसी क्षमता आपको प्रदान करेंगे, एक ऐसी स्थितियों में आपको लेकर चलेंगे जिससे आपके जीवन में कोशिश ये प्लैनेट ये करेगा कि डाउनफॉल ना हो। अब ऐसी स्थिति में गुरु की महादशा अगर आपको चल रही है, अंतरदशा चल रही है, गुरु आपकी कुंडली में पॉजिटिव है, तो ऐसा गोचर सोने पे सुहागा वाले परिणाम देने वाला माना जाता है। तो कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन बहुत शुभ है, बहुत बेहतर है। अपने आने वाले समय को सही दिशा दें, सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को लगाएं, फिर देखिए आपके जीवन में एक अच्छा बदलाव आएगा। जय श्री राम।